इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज एक बहुत बड़ा यहाँ प्रोग्राम किया और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई की है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। आह सैर दे जवानों को मेरी आह सैर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बाल वपर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर। Which is the longest river in India? गंगा रिवर। Ganga is the right answer. Very good. इसके लिए claps कीजिए. Very good. Today I stand before you to strongly oppose the motion that social media should be banned for under 16-year-old children. First of all, let us all understand one thing clearly. Social media itself is not the problem. Misuse is the problem. Save Earth, Save Life. Small steps today, better future tomorrow. आदाब नाजरीन, मैं शानू फरीद और अभी मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल धनी में, जहाँ पे इंडियन आर्मी ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था जिसका मेन मकसद ये था कि इन बच्चों को अवेयर किया जाए इस धरती को किस तरह से बचाना है और अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बचाना है। तो मज़ीद जानकारी हम यहाँ के जो टीचर्स हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि मुख्तलिफ स्कूलों से बच्चे आए थे। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें टाइम दे रहे हैं। थैंक यू शानू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुख्तलिफ मौक़ों पे जाके हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ऐसे प्रोग्राम जिनसे बच्चों की अंदरूनी सलाहियत जो है उजागर होती है उस पर बात करते हैं और बच्चों की राय और टीचर्स की राय लेते हैं। थैंक यू सर। इस प्रोग्राम के हवाले से बता दें और साथ साथ ये भी बता दें इंडियन आर्मी का कितना थैंकफुल हैं आप लोग। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी जो है वो न सिर्फ बॉर्डरों की हिफाजत करती है बल्कि मुख्तलिफ प्रोग्राम सद्भावना के तहत हमारे बच्चों के साथ, हमारे अवाम के साथ और ख़ासकर हमारे स्कूलों में जाके मुख्तलिफ प्रोग्राम करते हैं जिससे हमारे बच्चों के अंदर सलाहियतें जो हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम सद्भावना के तहत ये हमारे स्कूलों में जाके, हमारे अवाम उन्नास के अंदर जाके और तरक्की के मुख्तलिफ काम जो करती है जिससे हमारे न सिर्फ इलाके की तरक्की होती है बल्कि हमारी जो यहाँ की यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके अंदर की छुपी हुई सलाहियतें जो होती हैं वो उजागर होती हैं और वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में कारहाय नुमाया अंजाम देते हैं। उसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर सेव अर्थ सेव लाइफ के तहत इनका यहाँ पे एक मुख्तलिफ प्रोग्राम थे जिनमें डिबेट कंपटीशन था, जिसमें ड्राइंग कंपटीशन था, ऐसे कंपटीशन था और क्विज कंपटीशन था। इस 4 कंपटीशन जो कि हमारी ये स्कूल BMS धनी जो है इसमें मुनक़द हुए और इंडियन आर्मी के यहाँ के मेजर साहब खुद सुबह आए, उन्होंने अच्छी ब्रीफिंग की और हमारे मुख्तलिफ स्कूलों से हाई सेकेंडरी टाट से लेके हाई सेकेंडरी गबरा के आले दबाले में चारों तरफ जो स्कूल हैं उनके सब मुख्तलिफ बच्चे जो है साथ किराम के स्कॉट टीचर के साथ यहाँ पे आए और इंतहाई अच्छे माहौल में खूबसूरती से ये सब प्रोग्राम जो है मुनक़द हुए। हिंदुस्तानी फ़ौज सिर्फ सरहदों पे नहीं बल्कि बच्चों की ज़िंदगी बेहतर बनाने का भी काम कर रही है और इस टाइम में हिंदुस्तान की आखिरी सरहद लाइन ऑफ कंट्रोल धनी में हूँ। तो इन बच्चों से जानते हैं क्या कुछ कहना है इस कंपटीशन को लेकर इनका। मेरा नाम फ़हीम निसार है और जो आज के ज़माने में जो बढ़ता हुआ पोल्यूशन फैल रहा है उसकी वजह से हमारी वो पोल्यूशन जाता है हवा में और हवा को आलूदा करता है और हम जो सांस लेते हैं वही पोल्यूशन हमारे अंदर जाता है और हमको बीमार करता है और हमारे फेफड़ों को भी, लंग्स को भी नुकसान पहुंचता है और जो बीमार लोग हैं वो भी सांस लेने में उनको तकलीफ़ होती है और पोल्यूशन की वजह से पेड़ कटते हैं हमारे, जो हम जलाते हैं लकड़ियाँ उनसे भी पोल्यूशन होता है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि पेड़ लगाने से हवा भी आलूदा होती है, ताज़ा हवा आती है, इसलिए पोल्यूशन को रोकना चाहिए। जो गाड़ियाँ चलती हैं उनसे भी पोल्यूशन निकलता है और गाड़ियों निकलता हुआ पोल्यूशन वो हमें नुकसानदेह पहुँचा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाहिम इफ्तिखार है और मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं BHSS टाट से आया था तो मैंने ऐसे कंपटीशन में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। मेरा इस प्रोग्राम के बारे में यही कहना है कि हमें ऐसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि अगर हम ऐसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करेंगे तभी हम आगे निकल सकते हैं। हमें आगे निकलने के लिए यहाँ ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं और हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने उस्ताज़ इकराम का जिन्होंने हमें इस मकाम तक पहुँचाया और इस कंपटीशन के लिए हिस्सा दिलाया। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें ये जो प्रोग्राम था सेव अर्थ, तो सेव अर्थ सेव लाइफ, हमें अपने अर्थ को सेव रखना चाहिए क्योंकि
हमारा जो एनवायरनमेंट है वो आज बहुत ही गंदी तरह फैला हुआ है, उसमें बहुत ही गंदगी फैली हुई है। साहब आपने मज़ीद एक सवाल किया कि मोबाइल के इस्तेमाल के अंदर कौन सी चीज़ इस्तेमाल, देखिए मोबाइल के 3 चीज़ें हैं, एक है कम्युनिकेशन है, तो एक है इंटरटेनमेंट और एक है इंफॉर्मेशन। तो हमें ज़्यादा ज़ोर जो देना चाहिए वो एक तो इंफॉर्मेशन की तरफ देना चाहिए और एक कम्युनिकेशन की तरफ, और जो इंटरटेनमेंट है उससे हमें परहेज़ करना चाहिए। हमारे बच्चों का आज का यही जो इंडियन आर्मी के ज़रिए से जो प्रोग्राम हुआ था उसके अंदर जो सोशल मीडिया का जो बेजा जो इस्तेमाल हो रहा है उस पर यही था कि हम स्कूलों के अंदर भी ये ज़ोर दे रहे हैं बच्चों के ऊपर कि आप इंटरटेनमेंट, मोबाइल को इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ मत करें, मोबाइल को इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करें। ज़्यादातर इसमें इंफॉर्मेशन है, आप इंफॉर्मेशन को देखें और जो आपको आगे चल के आपको ज़िंदगी में काम आएंगी।